जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित माननीय स्मिताताई, बाड़ा साहेब, सरपंच और गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। कलयुग 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 बताया जा रहा है, तो आखिर ये कलयुग क्या है? यह आप जान लो तो इससे बचोगे। कहा है कि सुनो कलयुग का सार, घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। तो अब इस समय में ना कोई राम धरती पर आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना कोई अवतारी शक्ति आएगी। वह इतने चक्रव्यूह उसने बना करके रखे हैं कि महाभारत में कुछ भी नहीं थे। उनमें से कुछ चक्रव्यूह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह जो है कि घर घर में होने लगे टीकाकार, तो आज देख रहे हो गांव में, शहरों में, मठों में, बड़ी बड़ी जगह टीका के बगैर कोई बात ही नहीं। कोई उसकी टीका कर रहा है, कोई इसकी टीका कर रहा है, जिसके सारे विश्व में अधर्म फैल रहा। इनको कोई रास्ता नहीं बताया जा रहा है, विचार नहीं बताए जा रहे। बाबा जय गुरुदेव जी ने देखा कि आज धरती के ऊपर धर्म खत्म हो रहा है, मानवता खत्म हो रही है। इसलिए भगवान कृष्ण का अभिवचन है आपको, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो बता करके गए हैं कि जब भारत देश में धर्म डिगमगाएगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो मैं पहले अधर्म का उत्थान करूंगा। फिर कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूँ, पर इस युग में मैं आऊँगा तो पहले अधर्म का उत्थान करूँगा। तो आज आप सभी लोग सोच लो कि अधर्म चरण सीमा पे पहुँच चुका है, और वो जिन्हें आप ईश्वर कहते हो, वो सारी जनता को एक तरफ से सफा करना चाहता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समाज को बचाना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आप थोड़ा भ्रम होगा कि अगर ये वचन है कि परित्राणाय साधूनाम, यानी साधु की रक्षा करूँगा, तो पिछले कई वर्ष पहले हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ इतनी जम के बारिश हुई तो बड़ी बड़ी जटा वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, संसार नहीं, जिन्होंने संसार छोड़ दिया था, ऐसे साधु झुंड के झुंड बह कर के चले गए। तो कहाँ साधु की रक्षा हुई? तो ये उसका जाल है। वेशभूषा का नाम साधु नहीं, दाढ़ी बाल का नाम साधु नहीं। साधु उसको कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार की साधना करते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगह जगह, अभी साहब सर ने कहा, बड़े बड़े कार्यक्रम कराए, जनता को नाम का दान दिया और कहा कि आप साधना करना। साधना दो प्रकार की बताई। शाम को गली मोहल्ले के लोग बाहर बैठ कर के साधना करना। साधना एकांत में होती है, मैदान में नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बाहर बैठ कर साधना करना और सवेरे अपने घर में बैठकर एकांत करना। तो ये जो बाहर बैठ कर के साधना बताई गई, तो वहाँ पार्लियामेंट में स्वामी जी बता रहे हैं उस विनाशकारी शक्ति को कि ये देखो, ये साधु है जो आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हैं। तो इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। विनाश तो अभी कुछ नहीं, आगे आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए कोई उपाय, ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये अवतारी शक्तियों द्वारा नहीं। राम के समय में परिवर्तन हुआ तो सीता का हरण हुआ इस कारण। द्वापर में परिवर्तन हुआ, द्रौपदी का चीरण हुआ इसके कारण। और आज कितनी सीताएं उठाई जा रही है, कितने द्रौपदी का चीरण हो रहा है। क्या हो गया भारत की संतान को? क्या हो गया राम के संतान को? क्या हो गया कृष्ण के संतान को? जिन नौजवानों अपनी माँ बहन की लाज बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, आज वही नौजवान माँ बहनों की इज्जत पे डाका डालने उतर आए हैं। कोई कानून काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक सीता के लिए इतना रामायण हुआ, एक द्रौपदी के लिए इतना महाभारत हुआ कि खून की नदी बह गई। तो अब कितना होगा, कितनी जाने जाएगी? क्या आपके पास बचने का उपाय है? थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। बाबा जी ने कहा, अभी सर ने भी कहा, हमारे सर ने कि शिव जी जागेंगे। तो कहा कि जागो दुनिया वालों, जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। अरे डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे और इस वसुंधरा के खंड खंड त्राही त्राही हो जाएंगे। खाली हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, जापान नहीं, पूरे विश्व के अंदर त्राही त्राही हो जाएगा। खंड खंड त्राहीमाम हो जाएंगे। दावा नल के साथ साथ अतिबाद भयंकर आएगी। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे।
विश्व युद्ध झनकारों से महानगर तक जल जाएगा एटम बमों की अंगारों से। इस धरती की क्या बात करूं, अरे अंबर भी हिल उठेगा और धरती के कण कण में त्राहिमाम मच जाएगा। है कोई साधन आपके पास में? आप समझ रहे कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, हम बाहर से डॉक्टर बुला लेंगे, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा। आएगा एक कि जो बाबा जी के वचनों पर विश्वास कर लेगा। अब थोड़ा सा एक अभियान मैं चला रहा हूँ। आज जो देखा जा रहा है, हर घर में पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस लड़ रहे हैं, राजा प्रजा लड़ रही है। ये झगड़ा कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, अंदाज नहीं लग रहा है, उपाय भी नहीं मिल रहा है। तो ध्यान से सुनो, इस धरती के ऊपर कोई भी बीमारी या कोई भी वातावरण पैदा होता है तो उसका इलाज होता है। तो आज ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति के ऊपर किसी का अधिकार नहीं, प्रकृति से कोई टकरा नहीं सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको बहनों, ध्यान से सुनो। आपने थोड़ा कीर्तनों में सुना होगा, कीर्तनों में कीर्तनकार बताते हैं कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। तो इन बहनों का अधिकार उसके ऊपर। तो ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, बीमारी की एक लहर जब अधर्म हो जाता है तो ईश्वर क्या क्या अस्त्र का प्रयोग करता है। अभिमानी का नाश करने को आई कोरोना महारानी, जग में छाए रही बीमारी। ईश्वर ने तो कहर किया, अरे बीमारी तो भेज दिया, मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे, एक मुर्दा दफन करे तो तीसरे की तैयारी तो करते करते चौथे का प्राण जावे। आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे। यह समय आया था, अब भी आ सकता है। तो इसका इलाज ये हमारी माताओं बहनों के पास में है। तो बहनों बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनो। अगर तुमने अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में ले लिया तो आप भारत की देवी कहलाओगे। यहाँ का इतिहास अलग है, भारत की देवियों का प्रताप अलग है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति की आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारे हैं। ऐसा ये हमारा देश सतियों का देश है। तो बहनों, तुम सोच रहे होगी कि सब पतिव्रता बनने के लिए कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, कोई जंगल में जाकर के तपस्या करना पड़ेगी। कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। पति सेवा, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। तो आप पूछोगी कि क्या होगा इससे? तो ध्यान से सुनो। अगर तुमने इन 3 बातों की पालना कर ली
और वो अपना शस्त्र चला रहा है। उसने तूफान भेजा इधर से और तुमने देखा कि तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल और कहना अनुसय की तरह, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। मैं एक बात को जानता हूँ, तुम पतिव्रता बनने की कोशिश करोगी तो आज इतने रावण कितने दुर्योधन हैं इसका अंदाजा नहीं। आज जगह जगह रावण और चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं। माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीजों का सेवन हो रहा है। तो ए भारतवर्ष की माता और बहनों, ऐसा कोई वक्त आ जाए, कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो ना राम आएगा ना कृष्ण आएगा। लेकिन अगर आप मन ही मन, जोर में चिल्लाने की जरूरत नहीं, मन ही मन 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारो, उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। और आज सारे नियम जब परिवर्तन होता है तब पुराने सारे नियम को काट मार दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। आप कहोगे अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं। थोड़ा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। द्वापर युग में दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई। अर्जुन को भगवान ने कहा कि उठाओ, अर्जुन गाड़े उठाओ। अर्जुन कहने लगे, प्रभु यहाँ मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही तो कहा था। भगवान अर्जुन को बड़े करुण स्वर में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनुर्धर, हे पार्थ, तुम गांडे उठाओ। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। जैसे आज आप नहीं मान रहे हो, तो कहा कि आग बंद करो। अर्जुन ने जब आग बंद कर दी तो अपनी योग माया से भगवान कृष्ण ने विनाश लीला दिखाई। एक विराट रूप दिखाया, जमीन पर पैर, आसमां को सर, अखंड अगणित सर, अखंड भुजाएं, और सारे लोग भगवान के मुख में जा रहे हैं। अर्जुन ऐसे थर 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 कांपने लगे। कहने लगे, प्रभु इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई। फिर ऐसे बैठे। अर्जुन कह रहा है मैंने ऐसे तीर चलाए, भीम कह रहा है मैंने ऐसी गदा चलाई, युधिष्ठिर कह रहा है मैंने ऐसा भाला चलाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि रुको, तुम युद्ध करने में थे, तुमको मालूम नहीं कि महाभारत कैसे हुआ। तो बोले भगवान क्या हुआ? मैंने बर्बर नाम का एक योद्धा है, उसका सर काट के पहाड़ी के चोटी पर रखा है। वो मुझसे कह रहा था कि मुझे महाभारत देखना है, तो उसको जाकर के पूछेंगे। जब वहाँ गए, पूछा, बोले बर्बर आपने महाभारत देखा?
भगवान मैंने 24 घंटे पलक नहीं लगाए। बोले क्या देखा? बोले सुदर्शन चल रहा है, सर उड़ रहे हैं। और बोले ये अर्जुन, ये भीम, ये क्या कर रहे थे? बोले ये खड़े थे। यानी काम सुदर्शन ने किया और श्रेय अर्जुन को दिया। वही बात बाबा जय गुरुदेव जी आपको बता रहे हैं कि तुम मेरी बात को मान लो, यह परिवर्तन का श्रेय मैं आपको दे दूंगा। परिवर्तन करने वाले करेंगे, लेकिन श्रेय आपको मिल जाएगा। आज आप देख रहे हैं कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं सामान्य लाटाएं। यह क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? आज का मानव नीति छोड़कर प्रणाली पर निगाह रखे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। ये हमारे कर्म, हमारे कर्मों से बारिश नहीं हो रही, अतिवृष्टि हो रही है। दोष उसको दे रहे, उसको पूछा जा रहा है ये क्या हो रहा है, तो वो जवाब दे रहा है मेरा कोई दोष नहीं, मैंने यहाँ जनता जनार्दन का विधान बनाया है। पहले राजा अपने बाहुबल से राजा होते थे, आज तुमको राजा बनाने का अधिकार दे दिया, तुम्हारे वोट से राजा बनते हैं। तो ये प्रजा जो कहती है उसे मैं करता हूं। यानी वो मंजूर करने को तैयार नहीं कि ये मैं कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। बात आप ये नहीं सोच रहे होंगे मैं कह रहा हूं कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, तो आप कहोगे कैसे? क्या हम मूर्ख है जो नटियों की पूजा कर रहे हैं? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसका जाल है। तुम्हारे दीवारों पर जो राम की, हनुमान की, विष्णु की, शिव जी की, किसी भी देवता की या किसी देवी की तस्वीर लगी हो, तो क्या आप उनके पास जाकर के फोटो खींच करके लाए? नहीं, तो फिर क्या लाए? जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, और वो दीवारे पे लटक गई। आप सब पूजा कर रहे हो, घर घर में हो रही नटियों के पूजा। और इस युग का विधान है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का आधार है, बाकी आपको किसी का आधार नहीं। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। आपके लिए नाम का ही आधार है, बाकी कोई आधार नहीं। दूसरी एक बात समाज में फैल चुकी है, सज्जनता के सब है दुश्मन। आज कोई सज्जन व्यक्ति गांव में होगा तो उसके सारे लोग दुश्मन। सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जन के सब साथी है। चोरी चहाड़ी व्यभिचार की दिन दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई आके छीनता, बेचारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ध्यान नहीं देता, मतलब है हर बात में। क्या आपको किधर से जाने को रास्ता है? चारों नाके बंद हो गए, मानव जाति के लिए चारों नाके बंद हो गए। आपको किसी की मदद नहीं, ना माँ की, बाप ने, ना किसी की भी मदद नहीं। और इतना भयानक संकट आपके सामने खड़ा है। आई विपत बड़ी भारी, बहुत भारी विपत आकर के खड़ी। क्या है?
आएगा भोर जमाना, सब पंथ पड़ेगे नाना, होगा दुनिया को अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। सबको अभिमान, पंथियों को अभिमान, मठाधीशों को अभिमान, सबको अभिमान, बिरला खाली छुटेंगे। और क्या होगा? आपस में चलेंगे डंडे, भाई भाई लड़ेंगे, पिता पुत्र लड़ेंगे, समाज समाज लड़ेगा। कहा कि आपस में चलेंगे डंडे, हर शहर पड़ेंगे ठंडे, गुंडों के लगेंगे झंडे, दुख पाएंगे नर नारी। आपस में वीर लड़ेंगे, वीरों का काम रक्षा का है, लेकिन वो आपस में लड़ेंगे, आपस में वीर लड़ेंगे, हर गांव में खून बहेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, किसी की बात को भी नहीं मानेंगे, दुख पाएंगे पिता महतारी। हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। कलयुग में सेवा को प्रधान रखा है और सबको मौका दिया जा रहा है। गांव में भी किसी को सरपंच, किसी को किसी संस्था के चेयरमैन बना करके सेवा का मौका दिया जा रहा है। पहले माँ बाप की शिक्षा थी बच्चों को, अगर कोई संस्था के चेयरमैन बन गए तो माँ पिता बिठा लेते थे, बेटा रांडी मुंडी का पैसा है, इसे मत खाना। और आज वही माँ बाप क्या शिक्षा दे रहे हैं? अरे वो पिछले सरपंच ने क्या किया, तू क्या कर रहा है? यह शिक्षा माँ बाप दे रहे हैं, तो कैसे देश सुखी और समृद्ध होगा? अभी अभी हमारे भाइयों ने कहा धर्म नीति और राजनीति साथ चलेगी तो सब कुछ होगा, लेकिन इसमें दो बातें अलग अलग है। राजनीति और राजकारण। राजनीति नहीं रही, राजकारण हो गया। तो ये कारण का कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है विनाश। विनाश के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो भाइयों और बहनों, 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब पूरी हो जाएगी, और वो तुम्हारे ऊपर ऐसे देख रहा है, ऐसे महापुरुषों की कृपा है तो तुम और हम जिंदे हैं। कहा जाता है कितना पाप भया जगत में, कितना पाप भया जगत में, अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो आज तक जगत ना डला। बचे हमारी आपके पुण्य से आप नहीं बचे, ऐसे महापुरुषों के पुण्य से बचे हैं। और इन्होंने कहा, अभी सबसे मुख्य सुन रहे हैं कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो क्या युद्ध होगा? क्या होगा? सारा प्रकृति की ओर से होगा। और ये समय है 8 घंटे का, परिवर्तन 8 घंटे में होगा। आप रात को सोओगे, सवेरे जागोगे, देखोगे कि ये क्या हो गया, उंगली दबाओगे मुंह में, ये कैसे हो गया? तो प्रेमी भाइयों और बहनों, यह संसार तो आपने हर जन्म में किया। पशुओं के जन्म में भी बच्चे पैदा किए, पंछी के जन्म में भी, वहाँ भी संसार। अभी तक आपके संसार की मनोकामना ही पूरी नहीं हुई। बाबा जी किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं कहते, कहते हैं कि यह संसार उसने बनाया है, तुम इसको छोड़ोगे तो जन्म मरण के चक्कर में जाओगे। तो अच्छा संसार करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, पर उसमें फंसो मत। परमार्थ का काम करो। आज सभी ने बताया आपको परमार्थ का मौका मिला है।
ये जो आश्रम बन रहा, पता नहीं इन गांव वालों की क्या पुण्याई थी। यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत मदद तो करेगा ही, तो इन्हें मदद का मैं थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, किताबों की बातें नहीं। कामतवाड़ी में एक लड़का था, मजदूरी करके पेट गुजारा करता था। गुरु महाराज वहाँ मंदिर बना रहे थे, आदेश दिया कि मंदिर की सेवा दे देना। वो लड़का मेरे पास आया, बोले अन्ना, स्वामी जी ने आदेश दिया है मंदिर की 200 रुपया सेवा दे देना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी दूंगा। मैंने कहा मालिक ही तुमको प्रेरणा कर रहे हैं, देखो देने की कोशिश करो। मजदूरी को जाता था, उसमें से लिमला कर निकाल करके महीने के 200 रुपये सेवा देता था। आज उसके घर जाओ, वो करोड़ों का मालिक बन गया है। ये लालच नहीं देना चाहता हूँ, मैं कभी भी लालच नहीं देता, आप आजमाइश करके देख लेना। इस समय में कलयुग में सेवा प्रधान है, इसीलिए कहा सेवा ही बना धर्म जिसका, उसने प्रभु नाम लिया न लिया। करो, परिवार की सेवा करो, गांव की सेवा करो, समाज की सेवा करो। ये आश्रम के लिए पायरे आपके यहाँ कहाँ के लोग आएंगे ये आपको आज तो नहीं बताता, लेकिन देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और उनकी सेवा करने का मौका तुमको मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, जाड़े का समय है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहनों अच्छी याद रखना, तुमको पति सेवा करनी है। आप देख रहे हैं कि 2 साल से बारिश होने के पहले तूफान आ रहा है। यह कैसे का निपट जा रहा है, किनारे कैसे निकल जा रहा है। तो कुछ बहनें, मैं 3 साल से यह अभियान चला रहा हूँ, कुछ बहनें पतिव्रता धर्म की पालना कर रही है, शर्म के मारे बोलती नहीं है, तो उनके प्रताप से यह तूफान किनारे से निकल जा रहा है। तो आप भी मारो गांठ अपने पल्लों को और पतिव्रता बनने की कोशिश करो। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चुकी माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा मौसम है, समय है, तो कुछ आपको दे दो। आपको एक संकल्प दिलाता हूँ। संकल्प क्या होता है ये पहले समझ लो। हर युग में जब सब फेल हो जाता है, अभी एक इस युग में भी सब फेल है। ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं कि योग याग विधि येने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि दाम्भिकपना हो जाएगा। ऐसे समय में संकल्प शक्ति काम करती है। राम रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाथ जाकर के हवन पर बैठ गया, अर्ध विजयी रथ बाहर आया था। तो उसका महत्व ये था, अगर पूरा विजयी रथ बाहर आ जाएगा तो घोड़े के जो कान थे उनके कानों में कण थे, उन कणों से बाण निकलने वाले थे, और उसी बाण में राम का मरण था। इसलिए इंद्रजित हवन कर रहा था। विभीषण ने आकर के राम को सूचना दे दी। राम ने हनुमान के और लक्ष्मण के ओर देखा। ये सेना लेकर के जहाँ हवन हो रहा था वहाँ पहुँचे, पेड़ पौधे पत्थर डाल के हवन का विध्वंस कर दिया। 33 कोटि देवताओं को बंदी खाने में रखने वाला इंद्रजीत कितने क्रोध से उठा होगा, और संग्राम शुरू हुआ। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करने लगा। सारे अस्त्र फैल जा रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि अभी अनावर हो रहा है, तो उसने वही तुनड़ से बाण निकाला और उसी चाप पर चढ़ाया जो उसके पास में था।
लेकिन उससे संकल्प जोड़ा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मां सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं स्वयं 14 वर्ष निराहार हूं, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। संकल्प शक्ति काम कर गई, इंद्रजित का सर कट गया। आप कहोगे ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब ये कैसे हो सकता है? यह भी आपके सामने रखता हूँ। मैं 10-11 गाड़ी लेकर के एक छोटे मिनी काफिला निकाला था। जबलपुर में हमारे सत्संगी भाई है, उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप जबलपुर में आ जाओ। खुराई से जबलपुर का काफ़ी अंतर है, जाने में समय लगा। 8 बजे वहाँ पहुँचे। उसने बहुत सुंदर पंडाल डाल के रखा था, कुर्सियाँ रखी थी, स्टेज बना के रखा था। हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। मैंने मेरे साथ वो लड़की अर्चना रहती है, उसको कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दे। उसने प्रार्थना को सुनाना शुरू किया। मैं और अन्ना वहाँ स्टेज पर बैठे थे। भंडारियों ने देखा कि जल्दी खाना बन जाना चाहिए, 2 सिलेंडर लगा दिए। एक प्रार्थना समाप्त हुई, सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने लगे तो दूसरे सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। इन दोनों को बुझाने के इसमें बगल में 16 लीटर कोड़े तेल का डिब्बा पड़ा था, वो भी पिघल गया और तेल भी जलने लगा। ज्वालाएं भड़कने लगी, कॉलोनी के लोग भागने लगे। हमारे प्रेमी जय गुरुदेव बोल करके सिलेंडर के ओर जा रहे हैं। मैंने दादा को कहा दादा जरा बाहर चलो। बाहर आकर के देखा तो हृदय फटने लगा। 2 सिलेंडर है, फट जाएंगे तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। तो हमने संकल्प जोड़ा, कहा कि भाई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से निकले हैं, धर्म प्रचार के लिए अपने खर्चे से निकले हैं। इनको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। ये बात अगर सत्य है तो ये सिलेंडर अभी बुझ जाए। जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बजता है, ऐसे सिलेंडर बंद हो गए। आज भी हो सकता है, लेकिन आप पालना तो करो, निर्मल हो जाओ। मैं बहनों से भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि निर्मल हो जाओ। द्वैत भाव अंदर मत रखो। कहा है शास्त्रों में कि द्वैत भाव जाने कल पठेवला शेवटी जातील ते नरका। तो भाइयों, आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी मैं जो संकल्प दे रहा हूँ इसे ले लो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हे गुरुवार, हम सबको सच बुद्धि दो। हम सबको सच बुद्धि दो। सच बोलने का ज्ञान दो। सच बोलने का ज्ञान दो। सत स्वरूप का अभ्यास दो। सत स्वरूप का अभ्यास दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत्य कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हम कलयुग के अज्ञान जीव है। हम कलयुग के अज्ञान जीव है। ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हो, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं। जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे
विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमित करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मरण के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझ में समर्थ हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा धैर्य है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर बाद में आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। येत्या 12 तारखेला चोपडा तालुक्यातील मोयदे या ठिकाणी रात्री ठीक 7 वाजता अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर येत्या रविवारी 16 तारखेला शाकाहारी प्रचाराची रॅली पारोळा तालुक्यातील राजवड या ठिकाणावरून सुरुवात होईल। राजवडला सकाळी 8 वाजता आपण बसस्टँडजवळ हजर राहायचं आहे। तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली दहिगाव, मोहाडी
आणि हिरापूर या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील. कृपया आपण या कार्यक्रमांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. आता आरती होईल. जय गुरुदेव. सर्वांनी एक साथ आरती म्हणायची आहे. ज्यांची आरती पाठ नसेल त्यांनी गुरु महाराजांच्या प्रतिमेचं आपल्या अंतर्मनामध्ये ध्यान करायचं आहे आणि ज्यांची आरती पाठ असेल त्यांनी आमच्या सोबत आरती म्हणायची आहे. जय गुरुदेव. विनय करू मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारे तुम्हारे बिन धूप दीप आरती साजू दो अखियन मझधारे भाव सहित नित बैठ जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज बिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनायो. जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे स्वामी द्वारे तुम्हारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. एक मिनिट. जय गुरुदेव. गावातील सर्व ग्रामस्थ बंधू व आया भगिनींनी सर्वांनी भंडारा भोजन प्रसादाचा लाभ घ्यायचा आहे. सर्वांसाठी हा भंडारा भोजन